ओम श्री सत उपास्ये नमः। श्री गुरु गीता। श्री गुरु तत्व को समझे बिना सभी जप तप व्रत तीर्थ यात्रा यज्ञ और दान अर्थहीन हैं। श्लोक 24। जपस्तपो व्रतं तीर्थं यज्ञोदानं तथैव च गुरुतत्वमविज्ञाय सर्वं व्यर्थं भवेत् प्रिये। अनुवाद। हे पार्वती, श्री गुरु के सत्स्वरूप अर्थात वास्तविक अस्तित्व स्वभाव को जाने बिना जप तप व्रत तीर्थ यात्रा यज्ञ याग और दान सब कुछ निष्फल हो जाता है। भावार्थ। गुरु तत्व आत्मज्ञान का सिद्धांत है। ये वो शक्ति है जो इस अज्ञान को दूर करती है कि मैं शरीर मन हूँ और प्रकट करती है कि मैं परब्रह्म हूँ। श्री गुरु दीप है और गुरु तत्व उसका प्रकाश है। गुरु तत्व गुरु के बाहरी रूप शरीर तक सीमित नहीं है। ये चेतना यानी चैतन्य का मूल सिद्धांत है। वो प्रज्ञा है जो अज्ञान को दूर करती है। गुरु मानवीय रूप में केवल इसलिए प्रकट होते हैं ताकि शिष्य को पुनः अपने स्वयं के स्वरूप की ओर मोड़ा जा सके। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु या पदार्थ का निर्माण नहीं करता, बल्कि जो पहले से विद्यमान है उसे प्रकट करता है, उसी प्रकार श्री गुरु परब्रह्म स्थिति देते नहीं हैं। वे उस आवरण को हटाते हैं जो उसे छुपाए हुए है और शिष्य के भीतर पहले से मौजूद परब्रह्म को प्रकट करते हैं। गुरु तत्व परमात्मा की जीवांत उपस्थिति है। गुरु तत्व उस साधक यानी मुमुक्षु का मार्गदर्शन करता है जो स्वयं को नश्वर शरीर मन के रूप में पहचानता है और साधक को अविनाशी आत्मा के आत्म साक्षात्कार या साक्षात्कृत तक ले जाता है। गु अक्षर अंधकार को दर्शाता है और रू प्रकाश को। गुरु शब्द पर केंद्रित होकर और ध्यान लगाकर शिष्य अपने वास्तविक स्वरूप वास्तविक मैं को जानने की यात्रा आरंभ करते हैं। भक्ति के प्रारंभिक चरण में भक्त के लिए गुरु के सच्चिदानंद तत्व, सर्वव्यापक तत्व और सर्वात्मक तत्व अर्थात सब में आत्मभाव को समझना संभव नहीं है। गुरु शब्द और गुरु के प्रति गहरा आंतरिक भाव ही एकमात्र साधन है जो भक्त को अज्ञान की वर्तमान स्थिति से ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में ले जाता है। केवल पुस्तकों के अध्ययन से सायुज्य या एकीकरण निश्चित रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सायुज्य केवल एक जीवन मुक्त गुरु के माध्यम से ही संभव है, जिन्हें अनुभव द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त है। भले ही ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं के पास अष्ट सिद्धियों से परे अनगणित सिद्धियां हो, वे उनका प्रदर्शन नहीं करते। परब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, ये केवल गुरु को ही ज्ञात होता है। गुरु शब्द में ही निराकार अवस्था की जागरूकता जगाने और व्यक्ति को गुरु की अवस्था में खींचने की शक्ति है। अहंकार और क्रोध जैसी सभी गुप्त या प्रकट बाधाओं को जड़ से उखाड़ फेंकना और भक्त के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करना, ये केवल एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु के लिए ही संभव है। श्री गुरु जिनका स्वरूप अलौकिक सत्य प्रज्ञा आनंद है, वे ही मोक्ष के द्वार हैं। आचार्य मां विजानीयान् नावमन्येत् कहिर्चेत् न मर्त्य बुद्ध्या असूयेत् सर्वदेव मयो गुरुः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आचार्य यानी गुरु को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, इसलिए उनका कभी अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए
उन्हें साधारण मनुष्य समझकर उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे यानी गुरु समस्त देवताओं के प्रतिनिधि हैं। मंदिर में देवताओं को केवल पत्थर मानना, तीर्थ क्षेत्रों के जल को साधारण जल मानना और श्री गुरु को एक साधारण मनुष्य मानना अपराध है। केवल वे ही जो पवित्रता और सद्गुणों से संपन्न हैं एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु को समझ सकते हैं। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर प्रगति के लिए सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूपों से गुरु की आवश्यकता निर्णायक है। श्री गुरु परब्रह्म तत्व की अभिव्यक्ति हैं। एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु की अपने शिष्यों से कोई सांसारिक अपेक्षा नहीं होती। गुरु में पूर्ण शरणागति शिष्य की उच्च भक्ति का कारण बनती है। इसलिए गुरु केवल एक विशिष्ट व्यक्ति नहीं है, वो तत्व ज्ञान का एक अक्षय स्थिर खजाना है। यदि ओम अम श्रीम ह्रीम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का करोड़ों बार जाप किया जाए, लेकिन यदि कोई राग और द्वेष से मुक्त नहीं हुआ है तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। भले ही कोई शिवरात्रि, नवरात्रि, गोवर्धन पूजा, गणेश पूजा को भव्य सामग्रियों और अलंकरणों के साथ संपन्न करे, यह केवल क्षणिक आनंद देता है और शाश्वत आनंद प्रदान नहीं कर सकता। सत्यनारायण व्रत, वरलक्ष्मी व्रत, अनंत पद्मनाभ व्रत, एकादशी व्रत, चांद्रायण व्रत और संकष्ट चतुर्थी व्रत जैसे व्रत जन्म और मृत्यु से परे मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। फल की अपेक्षा से किए गए विद्यादान, अन्नदान, गोदान, भूदान, वस्त्रदान भक्त को मोक्ष नहीं बना सकते। काशी में निवास, गंगा स्नान, तिरुपति में केश समर्पित करना, त्रिवेणी संगम में स्नान और गया में श्राद्ध करने जैसी तीर्थ यात्राएं शरीर को शुद्ध कर सकती हैं, लेकिन उनके माध्यम से त्रिकरण शुद्धि संभव नहीं है। अश्वमेध याग, राजसूय याग, वाजपेय याग और प्रत्यंगिरा होम अज्ञान के अंधकार को दूर नहीं कर सकते। भले ही ये सभी कर्म सर्वोत्तम रीति से किए जाएं, वे पूर्ण फल नहीं देते, परंतु गुरु के मार्गदर्शन में किए गए जप, तप, व्रत, तीर्थ यात्रा, यज्ञ और अन्य याग तथा दान धर्म करने वाले भक्त को पूर्ण फल प्राप्त होता है। गुरु की कृपा से जो कर्तव्य किए जाते हैं निस्वार्थ सेवा बन जाते हैं और वे स्वयं के उत्थान के लिए किए जाते हैं। भक्त अपने जीवन को ही एक यज्ञ मानता है। पूजा करना, भोजन करना, संघर्ष करना, धन अर्जित करना, परिवार का भरण पोषण करना, चलना, बोलना, वो जो कुछ भी करता है इस विश्वास के साथ करता है कि ये उसके अपने उत्थान के लिए है। दान देते समय वो निस्वार्थ भाव से देता है। इस प्रकार गुरु की करुणा कदम दर कदम भक्त के भीतर ज्ञान का उदय करती है। भगवान देवी पार्वती से कह रहे हैं कि श्री गुरु तत्व को समझे और उसका पालन किए बिना जप, तप, व्रत, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, दान और धार्मिक क्रियाएं सब व्यर्थ हैं। परमहंस सद्गुरु श्री सत उपासी घनानुभव सार के ये गाना यंता महिमा नोडम्मा में इस श्लोक को स्पष्ट करते हैं। जप तप गले केंदने गुरुवरगे शरणागु ಬೇಗೆಂದನೆ ತಡಮಾಡ ಬೇಡೆಂದ ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡೆಂದ ಕನ್ನೇಶ गुरुवरना कृपೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆಂದ। जप और तप क्यों? शीघ्र ही गुरु की शरण लो, देरी मत करो, अपना आंचल फैलाकर प्रार्थना करो। हे कन्नेशा, केवल गुरु की कृपा ही पर्याप्त है। परमहंस सद्गुरु श्री सत उपासी उवाच। सर्वशक्तिमान परमात्मा के सामने शास्त्र, होम सभी झूठे लगने लगते हैं। यानी
सभी उपदियों को लांघ कर खड़ा होता है। सबसे अतीत जो है परम सत्य है, इसे उसने जान लिया होता है। अनु, रेणु, तृणा, कष्टा सब में वो रहता है, ये उसे पता रहता है। तब यज्ञ में, होम कुंड में भी वो रहता है, इसका ज्ञात रहता है। ज्ञानी की अवस्था अंतिम है, उसको जानने से ही शांति मिलती है, नहीं तो मन चंचल हो जाता है। तब एकाग्रता नहीं रहता। परमात्मा के रहने से ही शरीर हिलता डुलता है। सभी इंद्रियां काम कर रहे हैं, वो इस शरीर में ही है। जब तक ऐसा ज्ञात नहीं होता, विकार तब तक खत्म नहीं होंगे, संशय नहीं मिटेंगे। मैं कौन हूँ, इसे जाने बिना कोई भी साधना कितना समय भी करे, कैसे आएगी सार्थकता। श्री गुरु भक्ति सारा। श्री सत उपास्ये नमः।